हाय एवरीवन। एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगी कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पिछले 2 दिन से। शायद शिमला की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्या रीज़न था ये तो खैर हमें नहीं है पता, लेकिन जो वीडियो आई है उसके अकॉर्डिंग ही। ज़िंदगी और मौत को क्या खेल समझ के रखा है क्या? जो माँ बाप इतने शौक से आपको पालते हैं, किसी थर्ड पर्सन के चलते आप सुसाइड कर लोगे। इतनी सी अक्ल, इतनी सी करतूत जो पहाड़ी भाषा में बोलते हैं वो नहीं बिखेरनी है कि अपनी मुश्किलों से खुद फाइट करो। माँ बाप ने भी तो स्ट्रगल किया होगा ना आपको पालने के लिए, आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। कैसे कैसे वो क्या क्या करते हैं, कभी पूछा, कभी जानने की कोशिश की, कभी डीपली समझा उनको। डिमांडें, अपनी ख्वाहिशें, ये तो बड़ी इजीली आप पेश कर देते हैं, लेकिन कभी माँ बाप के दिल के अंदर भी झांकने की कोशिश की है? किसी के लव के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, ना सोचना ना समझना, 4 बातें प्यार की कर ली। कोई बात नहीं, आपका ये रीज़न नहीं होगा, ये नहीं बोल रहे हैं, 100 रीज़न होंगे, लेकिन क्या उसका कोई सोल्यूशन नहीं था? ऐसी कौन सी समस्या है? भगवान ने इतनी बड़ी बॉडी जो दी हुई है, इतना बड़ा शरीर दिया हुआ है, ये दिमाग जो दिया वो सोचने के लिए दिया हुआ है। इसके अंदर जो मशीनरी फिट की हुई है वो सोचने के लिए की हुई है। हर चीज टाइम लेती है, ना कि इमीडिएट फटाफट मंत्र पढ़ा और हो गया। ऐसा ये फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। ऐसे नहीं जो बाबे कुछ जेल के अंदर हैं वो ऐसे ही नहीं है, उन्होंने भी कुछ कांड किए हुए हैं। मंत्र मारने वाले किसी ना किसी टाइम वो पकड़े जाते हैं। लेकिन आप लोगों को इस चीज की अक्ल नहीं आती है कि छोटी सी जिंदगी है, इसको तो तरीके से जियो, कुछ करो अपनी लाइफ में। बस सुसाइड कर लिया, तमाशा बना रखा है जिंदगी का। तो फिर घर में ही बैठो ना कि मम्मी मेरे से कुछ नहीं होना, मेरे को घर में बेले बैठकर पालो। तो एक बार मन मना लिया पेरेंट्स ने कि ये कुछ नहीं करेगा, तो फिर वो मन मना लेते हैं एक बार कि बाहर में जाए। रोज आपका भी मन ऐसा मन जाएगा, वो रोज गालियां देंगे और आप रोज गालियां सुनोगे। सिंपल सी बात है। अब ये रोज की डाइट हो जाएगी उनकी भी और आपकी भी। तो एटलीस्ट उनकी आंखें इतनी तो तसल्ली कर रही है ना कि मेरा बच्चा मेरे सामने है। अब आप पढ़ने भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, आपकी ख्वाहिशें भी पूरी की जा रही हैं, आपकी डिमांडें भी पूरी की जा रही हैं, हर चीज आपको बनी बनाई दे रहे हैं पेरेंट्स बाहर जाके बेचारे पता नहीं कैसे कैसे कमा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और आजकल के बच्चों की सोच, मुझे ये नहीं हुआ, मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मैं दुखी हो चुकी हूँ। अरे आपको क्या दुख है? जब पेरेंट्स आपके जिंदा हैं तो क्या दुख है आपको? ऐसा कौन सा दुख हो जाता है कि जो आप सहन नहीं कर पाते हैं? जिम्मेदारियां उठाना सीखो। अगर नहीं लड़ सकते हैं तो सिंपल से शब्दों में एक बात कहूंगी कि घर में बैठो, एक शब्द बोलकर कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बेले बैठकर खाऊंगा। और इसका एक ही साधन है कि पेरेंट्स बेशक रोज आपको गालियां देंगे, लेकिन उनकी आंखें ठंडी रहेंगी अपनी औलाद को देखकर। समझ गए? रोज के ताने हैं वो सुनने ही पड़ेंगे, क्योंकि भगवान ने शरीर अगर अच्छे हाथ पैर दिए हैं तो मेहनत करने के लिए दिए हैं भाई, सोने के लिए, बैठने के लिए, बेले बैठकर खाने के लिए नहीं दिए हैं। थोड़ा सा दिमाग यहां पर हिलाओ आप कि भगवान भोलेनाथ को बोलते हैं कि इसका आदि है ना अंत है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान खुद ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां ऑक्सीजन भी नहीं है। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहां पर जाना भी इतना आसान नहीं है। कैसे कैसे लोग पहुंचते हैं वो उनसे पूछो। 100 मेडिकल चेकअप होता है उनका, तब जाकर उनको भेजते हैं। 100 फॉर्मेलिटियां करनी पड़ती है, तब जाकर उनको भेजा जाता है। और भगवान ने इसके अलावा सभी देवताओं को और हम इंसानों को 100 सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन उसके लिए दिमाग और मेहनत ये दोनों जरूरी हैं। सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरी तो यही सोच है कि हर चीज़ का सलूशन है, जो कि भगवान ने ऑलरेडी हमें अच्छी बॉडी, अच्छा दिमाग दिया हुआ है। 4 दिन रो लो, लेकिन भगवान के आगे रो लो। ये कोई सलूशन नहीं है कि लाइव आकर सुसाइड कर लेना है, पॉइजन खाकर कर लेना है, या नदी में छलांग मार देनी है। जरा बताना फिर क्या हो गया, कौन सा तीर मार लिया आत्महत्या करके? जरा बताना मेरे को, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई है, जरा बताना मेरे को। वो प्रॉब्लम तो वहीं स्टे है जहां आप छोड़कर गए हो, क्योंकि वो आपसे ही सॉर्ट आउट होनी है। किसी और से, थर्ड पर्सन ने ठेका नहीं लिया हुआ है आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं